ग्राम ढकिया नरू में ग्राम प्रधान मनोहर सिंह ने समस्त ग्राम वासियों की उपस्थिति में खुली बैठक बुलाई, जिसमें गांव के पानी की निकासी की समस्या के संबंध में विचार विमर्श किया गया। ग्राम प्रधान ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा ग्राम ढकिया नरू और राजा का सहसपुर रेलवे स्टेशन के बीच में आज से करीब 25 वर्ष पूर्व लोहे के एंगलों से रेलवे विभाग ने अपनी हद में सीमा निर्धारण किया। रेलवे विभाग की भूमि और ग्राम सभा के बीच में एक सड़क जो कि सांसद निधि द्वारा बनवाई गई थी। इस सड़क की चौड़ाई 18 फीट थी। अब मौके पर सड़क टूटने के बाद जो सड़क बनाई गई है उसे 14 फीट में बनाया गया है, जबकि 4 फीट के करीब जगह ग्राम सभा और रेलवे की जमीन के बीच खाली पड़ी है। ये 4 फीट की जगह गांव के पानी की निकासी के लिए नाले बनाने के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन विधानसभा में बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम ने राजा का सहसपुर रेलवे स्टेशन और ग्राम ढकिया नरू के बीच भरे पानी को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया था, जिसके बाद रेलवे विभाग ने स्टेशन और ग्राम सभा के बीच की खाली पड़ी 4 फीट जगह को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है, जबकि ग्राम ढकिया नरू के गांव वासियों की पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आने वाले समय में ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बैठक में गांव वासियों द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई कि बरसात का समय शुरू होने वाला है। यदि ऐसे समय में नाले की व्यवस्था नहीं की गई और जल भराव हुआ तो गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। बैठक में सबकी सहमति से निर्णय लिया गया कि ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गांव का एक प्रतिनिधिमंडल उप जिलाधिकारी बिलारी और रेलवे विभाग के DRM मुरादाबाद मंडल से मिलेगा। ये प्रतिनिधि मंडल ग्रामीणों के हित में प्रशासन से मांग करेगा कि रेलवे विभाग और गांव के मुख्य रास्ते के बीच खाली पड़ी 4 फीट भूमि पानी के नाले के लिए छोड़ दे, जिससे नाला निर्माण करके समस्या का समाधान किया जा सके और नाला निर्माण के लिए लगभग 3 महीने का समय दिया जाए। ग्राम प्रधान मनोहर सिंह ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले बरसात के मौसम में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ग्राम प्रधान ने कहा कि मुझे पूर्ण आशा है कि रेलवे विभाग और प्रशासन ग्रामीणों की समस्या का समाधान अवश्य करेगा। ग्राम प्रधान ने कहा कि मैं हर तरह से अपने गांव वालों के साथ हूं। गांव वालों का कहना है कि बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम द्वारा विधानसभा में यह मुद्दा उठाकर गांव वालों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। गांव वालों ने बताया कि यह सड़क गांव की मुख्य सड़क है और यदि पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण नहीं किया गया तो लगभग गांव के 5000 लोग प्रभावित होंगे। सीधे लिए चलते हैं इस विषय पर ग्राम प्रधान मनोहर सिंह क्या कह रहे हैं। प्रधान जी, क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे गांव का ये मेन रास्ता है जो रेलवे ने काफ़ी समय पहले कावड़ कर रखा है अपने लोहे के टाइवर एंगल लगा के। उसके बाद भी ये जगह दोबारा से जो हमने हमारी 18 फीट रास्ता थी अब से हम 25 साल पहले पड़ी हुई, जो हमने 2-4 फीट छोड़ के कुछ पतली कर दी गई बाद में। अब हमारी मांग ये है कि पूरे गांव का पानी हमारा इसी रास्ते से निकलता है सब। इसमें हमारी जो रास्ता के बगल से जो बीच में जगह छुटी हुई है उस जगह से हम, अगर रेलवे हमें ज़्यादा दे देती है तो हम इसमें नाला बना देंगे ताकि उस नाले से ये पानी जो है उनके आड़ का भी और हमारा भी दोनों ही निकल जाए। और ये तो लगभग 25 वर्षों से हमारे यहाँ जैसे अथा स्थिति है 25 वर्षों से वैसे ही है। हमारे यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। ये जो सड़क पड़ी है आपकी, ये आम सड़क है, किसके द्वारा पड़ी हुई है? ये सांसद निधि से पड़ी है लगभग 20 से 25 वर्ष, लगभग 25 वर्ष पहले। अच्छा, उसके बाद रेलवे ने अपने यहाँ पे बाउंड्री कर रखी है? हाँ, लोहे की बाउंड्री कर रखी है 25 वर्ष के बाद में, लगभग बाउंड्री हुई भी 20 वर्ष। अब क्या समस्या आ रही है ग्रामीण? अब समस्या ये आ रही है कि जो बीच में जगह जो छूटी हुई है 1-2 फीट तो वैसी बची हुई थी और 4 फीट लगभग हमने अपनी छोड़ दी थी, 4-5 फीट। उस जगह को भी रेलवे अपने बाउंड्री में लेने चाह रही है। तो ये रेलवे के सामने ये जो मामला आया वो कैसे आया? ये जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं उन्होंने अपने विधानसभा में उठाया था मुद्दा, उसको लेके। क्या मुद्दा उठाया था? उन्होंने उठाया था कि रेलवे यार्ड में पानी भरता है जिससे गंदगी होती है, लोगों को आने जाने वालों को ट्रेन से लोगों को समस्या होती है। उन्होंने ये मुद्दा तो उठा दिया, पर ये नहीं देखा कि इस गाँव के लोग भी इसमें पानी जा रहा है तो इसका नाला भी बन जाता। इसका मुद्दा उठता तो नाले का मुद्दा उठता, ना कि इसके पानी का, क्योंकि पानी का मुद्दा तो पूरे गांव का है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। मुद्दा उठाना था तो पूरे गांव के हित में उठना चाहिए था।
ताकि कहते वो कि हमारी निधि से कुछ पैसा लिए जाए और कुछ प्रधान की निधि से ले लिया जाए या फिर किसी उच्च निधि से लेके इस नाले को बना दिया जाए, ताकि समस्या पूरे इसके आड़ की और ग्राम पंचायत की दोनों का एक निस्तारण हो सकता। कोई आपका कहना ये है कि रेलवे का जो पानी है यार्ड का और गांव का पानी एक नाला बन जाए जिससे कि ये समस्या दूर हो जाए। बिल्कुल साहब, और उसमें जो है अगर इस तरीके से कोई बात आती है तो जगह पानी के लिए उपलब्ध हम खुद कराएंगे अपनी ग्राम पंचायत में। तो ये जो रास्ता है आपका पूरे गांव का मेन रास्ता ही है? बिल्कुल मेन रास्ता है साहब, सबसे पहला और पुराना रास्ता और पुरानी आबादी ये है, जिसकी लंबाई लगभग 900 मीटर है कृषि रूट से और लास्ट तक। इस समस्या जो रास्ता का मामला चल रहा है इससे पूरा गांव प्रभावित होगा? इससे बिल्कुल सर पूरा गांव प्रभावित होगा, क्योंकि इस किनारे किनारे पूरी आबादी है और आबादी का पानी जो है हमने लगभग बचपन से देखा और शुरू से ही ये रेल का और इसमें कई ग्राम समाज भी आपस में मिली जुली है। इसके किनारे किनारे तो पानी इसी में चल रहा था अभी तक। इस समस्या को लेकर आप कहीं गए क्या? इस समस्या को लेकर चौनोसी बात हुई थी, एसडीएम साहब से भी बात हुई है, यहाँ पर कानून लेखपाल साहब भी आए थे, पर उस समय ये बात नहीं हो रही थी। कि उस समय ये बात हो रही थी जो खुला आड़ है खाली केवल हम वो कवर्ड करेंगे, पर अब बाद में जो हमारे बीच में जगह हुई छूटी हुई है जो पहले से इनका कवर्ड है, अब जो जगह बची हुई है लगभग 4-5 फीट, 5 फीट कहीं 6 फीट कहीं 4 फीट, अब उसको भी अपने कब्जे में। जो रास्ते में साइड बचने के लिए जगह है थोड़ी सी, उसे भी कवर कर रहे हैं? बिल्कुल सर, उसे भी कवर कर रहे हैं। और जबकि हमारी उस साइड में 11,000 भी है, जल निगम के नल भी लगे हुए हैं। तो ये जनहित की मांग है, इसको लेकर आप कहाँ जाएंगे? आज जो है हम डीआरएम से मिलने जा रहे हैं, अगर उनसे अपने रिक्वेस्ट रखेंगे, अगर वो सुन लेंगे हमारी तो, और हो सकता है एसडीएम साहब से भी मिलें। आज दोनों लोगों से मिलकर अपनी समस्या बताएंगे गाँव वालों की कि हमें समस्या है, जिससे कि गाँव में कोई विवाद ना हो, क्योंकि पानी बंद होगा तो विवाद बनेगा। लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे इससे पानी? इससे लगभग मैं मान रहा हूँ 5,000 लोगों को नुकसान होगा। 5,000 लोगों का पानी इधर की साइड आता है।